guest to our temple. So nice, thank you. Yeah. Now I'm gonna reach up here. And this is the welcoming. All right. We are decorating you. आज हम बात करेंगे एरिक ट्रम्प की, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, लेकिन बाप की जीत की खुशी में ये चर्च नहीं जाते, ये जाते हैं हिंदू टेंपल और वहां पर जाके ये जी ओरलैंडो में जी प्रार्थना करते हैं कि मेरा बाप जो है एक अच्छा प्रेसिडेंट बने और साथ साथ हिंदुओं के लिए हम काम करेंगे। क्रिटिकल कंडीशन में है। रेलवे स्टेशन पे जहां पर जी टिकट के लिए लोग खड़े थे और टिकट लेने के लिए लोग जाते हैं। दुश्मन है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये सी पैक बने। अच्छा, अमेरिका भी नहीं चाहता। सारी बात है, जब ये सी पैक बन रहा है तो इनको तो तकलीफ तो होगी ना। तो ये वही चीजें हैं जैसे चाइनीज को कत्ल कर देते हैं। चाइनीज को क्यों मारा जाता है? इसी वजह से मारा जाता है कि पाकिस्तान बस किसी तरीके से स्टेबल ना हो। आज पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की नरसंहार का बात किसी ने उठाया तो ट्रंप ने उठाया, जो एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन। Stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथाओं और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है। हर जगह आप देखें 2000। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ट्रंप अब फ़िलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी जो कि आपने क्लिप में भी देख ली होगी कि आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ हिंदू, आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ इंडिया। इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है उनके बेटे का, जिनका नाम एरिक ट्रंप है। उन्होंने अपने पिता की जीतते ही, यानी कि अपने पिता का जैसे ही उसके पिता राष्ट्रपति बन गए वहाँ के, तो वो सबसे पहले मंदिर में पहुँचे। मंदिर में जाकर के पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्होंने पूजा की। हालांकि वो क्रिश्चियन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंदिर में पहुँचे। और इस वीडियो से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, कहीं ना कहीं जो 57 मुल्क हैं मुस्लिमों के, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जले भुने बैठे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं इंडियंस के अंदर 60-65-70% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं। तो अंदाजा लगाकर आप देख सकते हैं कि अमेरिका, और यही एक रीजन है कि अमेरिका की जो यूथ है वो टोटल यूथ का 25-30%, 36% तक ड्रग एडिक्ट है, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर या कॉम्पिटिटिवनेस सिखाई नहीं गई। वहीं अगर एक हिंदू बच्चा जो है, नॉर्मली कहीं पर भी आपको मिलेगा, हमारी कंट्री में इतने एफर्ट्स करवाए जाते हैं कि बच्चे को मतलब 7वीं 8वीं क्लास से कंपटीशन की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं। 11वीं 12वीं तक तो वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका होता है, और उसके बाद जब वो दुनिया में निकलता है तो उसे प्रेशर झेलने की आदत होती है। तो अब प्रेशर की वजह से जो कमजोर दिमाग वाला है वो ड्रग एडिक्ट बनता है। अब 7वीं क्लास से 8वीं क्लास से उसको प्रेशर झेलने की आदत डाल दी, तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसे किसी ड्रग्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, हो तो उसके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो 12-12, 15-15 घंटे वैसे ही पढ़ के आया, वैसे प्रेशर झेल के आया। तो एक तरफ तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा सभी, उसमें जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी और इस टाइम पर जो अमेरिका के अंदर कम्युनिटी है, वो इसका असर क्या हुआ। अमेरिका के अंदर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो जस्ट 1% है, जस्ट 1%। और अमेरिका के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेस रिसीव होते हैं उसका 6% हिंदूज देते हैं, यानी टोटल पॉपुलेशन का 6 गुना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर या टैक्सेस के अंदर। तो इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ये लोग वो हैं जो जो नॉर्मली वेल्दी मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन लड़ने के लिए डोनेशन चाहिए तो वो भी मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए कुछ ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इनकी वोट परसेंट भी नॉर्मली ज्यादा होती है। ये जो वोट डालते हैं वो आम पॉपुलेशन अगर 30% वोट डालती है, तो इस 1% का अगर 90% वोट पड़ रहा है, 80% वोट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो 90% है वो अपने आप को 1 की जगह 9% कर देता है या 10% कर देता है। और क्योंकि ये वोकल हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
एक नैरेटिव सेट करने पे भी ग्राउंड लेवल पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस वजह से अमेरिका की ग्राउंड रियलिटी को अगर आप देखते हैं तो यहां पर हिंदूज का एक कंट्रीब्यूशन स्ट्रांग है। उस स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन को अगर इस टाइम पर देखेंगे तो दुनिया में हिंदू इस टाइम पर विक्टिम भी है। आप कनाडा में देखेंगे तो दिवाली वाले दिन कनाडा में हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने दी गई। अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो बांग्लादेश में दिवाली वाले दिन हिंदुओं को आर्मी ने घरों में घुस के मारा। तो इस चीज का पूरी दुनिया पर एक असर है कि अल्टीमेटली भाई ये लोग मेहनती भी हैं, पैसे वाले भी हैं। बांग्लादेश में भी जो हिंदू है उनका भी कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली आम पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। अगर यही हिंदू पाकिस्तान में होता और कुछ ना करें, आप 50 मारवाड़ियों को अपने यहाँ बुला लें और कहें कि भैया तुम बिजनेस करो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये 50 मारवाड़ी और गुजराती जो हैं आपके पाकिस्तान का कर्जा अगले 10 साल में उतार के आपको अमीर बना देंगे। लेकिन वही है ना कि क्योंकि हम हिंदू हैं और आपकी रिलीजन के अंदर इनको काफिर और वाजिबुल कत्ल और न जाने क्या क्या बताया गया है, और ठीक है फिर ऑब्वियस सी बात है अब जो तालियां बज रही हैं वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली हमने पूरी दुनिया में पिछले 2000 साल में या कम से कम पिछले 1500 साल में किया क्या है वो दुनिया को समझ में आ रहा है। हमारी जिस आइडियोलॉजी को चाहे इस्लाम में चाहे क्रिश्चियनिटी में गलत बताया, चाहे मॉडर्न डे आइडियोलॉजी में गलत बताया, वो आज के दिन सही प्रूव हो रही है। आप इससे अंदाजा लगाकर देखिए, मतलब नॉर्मली ये कहा गया कि हिंदू डरपोक होता है। आपके यहाँ भी कहते हैं एक मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं के बराबर है, हिंदू डरपोक होता है। किसी उससे एक बात पूछ कर देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जीता। अच्छा मजे की बात यह है, पहला इस्लामिक इन्वेजन इंडिया पे 636 में हुआ था। 636 में फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ और उस इस्लामिक इन्वेजन में पहली लड़ाई जो जीती वो 712 में जीती। सोचकर देखिए 64 + 12 यानी कि 76 ईयर्स के बाद अरब्स ने इंडिया में पहली लड़ाई जीती। हिंदू डरपोक हो गया। उसके बाद 712 में पहली लड़ाई जीतने के बाद जो सिंध में जीती थी, दिल्ली पर कब्जा होता है 1192 में। तो अभी हम डिस्कस यही कर रहे थे कि 1192 453 साल 453 ईयर्स लगे हैं सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में, दिल्ली पर कब्जा करने में, जबकि सिंध से अरब्स को मार के भगाया था। उसके बाद हमारे बिज्जल देव वगैरह जो हैं उन्होंने मार के जिस तरीके से भगाया 736 में, उसके बाद अरब्स की हिम्मत नहीं हुई इंडिया की तरफ दोबारा देखने की। अरब्स ने अपना रास्ता बदला और वो स्पेन तक पहुंच गए, इंडिया की तरफ लड़ने के लिए नहीं आए दोबारा कभी। उसके बाद टर्क्स आए और उन तुर्कों ने हिंदुस्तान को जीतने के एफर्ट किए। और ये जो तुर्क है ना कि एक हिंदू एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर होता है, आपके यहां भी बड़ा नैरेटिव चलता है। गजनी का पहला इन्वेजन हुआ था 1001 में और गजनी को भारत जीतने में गजनी के बाद 200 साल लगे थे उस दिल्ली तक पहुंचने में। यानी सोचिए कितनी भयंकर लड़ाइयां लड़ी गई होंगी कि गजनी से दिल्ली तक पहुंचने में 200 साल लग गए। वो लुटेरे की तरह आया, मारकाट मचाई, लूट के भाग गया। जब तक आदमी तैयारी करता है कुछ भी करता है तब तक एक चोर की तरह आया। दिल्ली पर कब्जा होता है 1192 में। और मजे की बात सुनिए, दिल्ली से सूरत पहुंचने में कितने साल लगे? दिल्ली से सूरत पहुंचने में इनको अगले 120 साल लगे हैं। बड़ा और सूरत से मद्रास पहुंचने में इनको अगले 400 साल लगे हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, अगर हिंदू इतना ही कमजोर होता तो 712 से लेकर 1681 तक जो लड़ाइयां लड़ी गई, जीत फिर भी नहीं पाए। ये समझने वाली बात है, जीत फिर भी नहीं पाए। औरंगजेब तड़पता हुआ मर गया कि मैं हिंदुस्तान को जीत लूं, नहीं जीत पाया। मराठों ने उसको तिल तिल करके मरने को मजबूर कर दिया। 900 साल 950 साल 950 साल इस्लामिक फोर्सेस ने, मुस्लिम्स ने इंडिया पर कब्जा करने की सोची है, हिंदुओं को हराकर इन्हें कन्वर्ट करने की सोची है। 900 साल तक औरंगजेब सबसे बड़ा रूलर है, तब भी ये लोग नहीं हारे। लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद ब्रिटिश आते हैं,
इन ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान को जीतने के लिए किसी मुसलमान राजा को नहीं हराया। टीपू सुल्तान को छोड़ दे तो बाकी जितने मुस्लिम राजा थे वो तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। और उसके बाद जब ये हारते हैं तो उसके बाद भी ये हारे नहीं। 100 साल लग गए हिंदू राजाओं को हराते हुए, जबकि वो मेन पावर में नहीं थे। अंग्रेजों को हराने में 100 साल लग गए। 1757 में